हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हाँ जो था उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था उस सोर्ड को हासिल करने के बाद। लेकिन अब देखना ये था कि वो सोर्ड उसको अपना मास्टर एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। इसी के साथ इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि रेड क्लाउड और थंडर चारों ही तरफ छा चुके थे, क्योंकि हाउ ने उस सोर्ड को उस जगह से हासिल जो कर लिया होता है। लेकिन तभी हाउ जो था वो उस जगह के अंदर वाले एरिया के अंदर पहुंच चुका होता है, यानी कि वो जो उस सोड का कॉन्शियसनेस एरिया था। जिसके बाद तो यहाँ पर वो जो ओक्युलिस्ट होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो ये कह रहा था कि इस बंदे ने यहाँ पर मौजूद सालों से इस सोड को निकाल लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और साथ ही हम इसे बिल्कुल भी इस जगह का लीडर नहीं बनने देंगे, ये गलत हो जाएगा हमारी ट्राइब के साथ में। हाउ की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। इसे देखकर तो ओक्युलिस्ट कह रहे होते हैं कि एक डीमन है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि डीमन के पास में अगर डिवाइन सोर्ड आ गई है तो फिर इससे तो हमारा ही नुकसान होगा। जिसके बाद सारे के सारे लोग उस ओक्युलिस्ट की बातों में आ ही जाते हैं और वो सभी इकट्ठे मिलकर ये नारे लगा रहे होते हैं कि हाँ, इस डीमन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारी जो सोल है वो हमसे ही बिलोंग करनी चाहिए। डीमन को ख़त्म करो। तभी यहाँ पर ओक्युलिस्ट जैसे इन सभी लोगों की इस चीज़ को सुनता है तो वो खुद ही आगे बढ़ गया था और कह रहा होता है कि डीमन भी है और साथ ही आउटसाइडर भी, और हमारी इस ग्रेट वाइल्डनेस के अंदर इसका कोई भी वेलकम नहीं किया जा सकता। जिसके बाद कह रहा होता है कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये सोर्ड मौजूद है, लेकिन आज तक इस सोर्ड ने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो भला कैसे हम इस लड़के को इस जगह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें? ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर गुस्सा करते हुए अपने लोगों से कहता है कि आगे बढ़ो और इसको ख़त्म कर डालो। ये से सुनते साथ ही यहाँ पर जो बनी होती है उसे बहुत गुस्सा आता है और तुरंत ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही होती है। वो उन सभी को एक एक करके ख़त्म करती जा रही थी और साथ ही सभी को कह रही होती है कि आखिर तुम ये क्या पागलपन दिखा रहे हो? वो एक ओक्युलिस्ट है और एक ओक्युलिस्ट कभी भी डीमन नहीं होता। जिसके बाद तो यहाँ पर मौजूद अब मूल भी कह रहा होता है कि बिल्कुल, और अगर अब किसी ने हाव को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब वो अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि ये पता था कि सभी के साथियों के लिए ही गलत होगा, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से ये लोग हाव को नुकसान पहुंचाएंगे तो इनडायरेक्टली इन्हें ही नुकसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रेट लीडर थे वो इससे कह रहे होते हैं कि ये तो मुंह जो है वो तो अपने आप को और अपनी ट्राइब को धोखा दे रहा है, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करो। स्पिरिट कंट्री के अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ो और इसे ख़त्म कर डालो। लेकिन मुंह और साथ ही उसका भाई शी ये दोनों ही समझ चुके होते हैं कि अब कुछ ना कुछ चल रहा है। तभी उस सोर्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर से कुछ एनर्जी निकल रही थी और अब हाउ पहुंच चुका होता है स्पिरिट कंट्री के वॉइड स्पेस के अंदर। और यहाँ पर आने के बाद उसे इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था, तभी वो सोर्ड आकर उसको हिट करती है। हाँ, ये देखकर हैरान था और कह रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि धीरे धीरे करके मेरी लाइफ ख़त्म होती जा रही है। क्या ये ब्लेड जो है वो मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा? क्योंकि शायद से अगर ये क्लच ब्लेड मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता तो मैं अभी इस जगह पर नहीं होता। और सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, और सोर्ड से ही पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन सोर्ड तो उसके ऊपर हमला करती है, जिससे कि हाउ के मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है। साथ ही वो इंजर्ड भी हो गया था इंटरनली। मिस यू भी उसके पास आकर कह रही होती है कि हाँ तुम ठीक तो हो। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा ये जो ट्राइब लीडर थे वो उठाते हैं और कह रहे थे कि देखो, ये सोर्ड उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ज़बरदस्ती यहाँ पर सोर्ड को हथियाने की कोशिश कर रहा। लोग खड़े होकर बिल्कुल भी इंतज़ार मत करो, इस डीमन को ख़त्म कर डालो, यही सबके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये चूज़ एंड वन नहीं है। तभी यहाँ पर ट्राइब के लोग एक बार फिर से सोचने लग जाते हैं। लेकिन तभी हाउ कह रहा होता है कि अच्छा, वैसे मानना पड़ेगा तुम एक बहुत ही बड़े वाले लेवल के झूठे हो। पहले तुमने क्या कहा था कि जो भी इस सोर्ड को हासिल कर लेगा वो नया ओक्युलिस्ट बनेगा, साथ ही वो वाइल्डनेस के अंदर राज करेगा। और तुम अब क्या कह रहे हो कि मैंने इस सोर्ड को हासिल कर लिया तो मैं डीमन हो गया हूँ और मुझे ख़त्म होना होगा? आखिर इस बात का क्या लॉजिक है? क्या तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक भी है? और भला तुम क्यों इतनी तेज़ी के साथ में पलटी मार रहे हो? इससे पहले भी जितने सारे लोग खत्म हुए हैं उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम हो, क्योंकि पहले तुम सभी को होप देते हो और उसके बाद अब मना कर रहे हो। और रही बात डीमन की, तो असल बात तो ये है कि डीमन
असल में मैं नहीं बल्कि डीमन तो तुम ही हो। ये सुनने के बाद तो अब उस ओक्यूलिस्ट को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और कह रहा होता है कि नॉनसेंस, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो मेरे बारे में। तभी मिस यू भी आगे बढ़ती है और साथ ही हाउ भी कह रहा होता है कि मेरे दोस्तों, मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो और उसके बाद तुम डिसाइड करना। क्या इन्होंने पहले ऐसा नहीं कहा था कि जो भी स्वॉर्ड को हासिल करेगा वो ही ग्रेट वायरनेस को लीड करेगा? और जब यहाँ पर इतने ढेर सारे 5th रैंक के वॉरियर्स ने अपनी जान गंवा दी इस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए, और आज जब मैंने इस स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है तो भला क्यों ये ऐसा बोल रहा है कि मैं एक डीमन हूँ? ज़रा सोचो इसके झूठ के बारे में। तभी ओक्यूलिस्ट अपनी पावर को इकट्ठा करता है और तुरंत ही हाउ के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि हाउ इंजर्ड हो गया था। हाउ कह रहा होता है कि तुम मुझे चुपचाप ख़त्म करना चाहते हो है ना, लेकिन शी और मू दोनों ही अब हाउ के साथ में थे और साथ ही वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल आपने पहले हमसे ऐसा ही कहा था, और अब भला आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? और अब हाउ क्यों नहीं ट्राइब का लीडर बन पाएगा और इन सारी चीज़ों को आगे लीड करेगा? तभी अब लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बात तो एकदम ही सही थी कि कहीं ना कहीं ये जो ट्राइब मास्टर हैं वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं। पहले उन्होंने कुछ और कहा था और अब वो अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दी है। ये सुनकर तो यहाँ पर बाकी सारे लोग भी यही कह रहे होते हैं कि ये गलत है, ट्राइब लीडर गलत कह रहे हैं। तभी जैसे ही माहौल वो देखते हैं कि उनके अगेंस्ट जा रहा है, तभी कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात तुम लोगों ने कह दी, मतलब कि तुम अब यहाँ पर डिवाइन मास्टर को सिखाओगे। जिसके बाद तो अब यहाँ पर ये सारे के सारे फिर भी उनके अगेंस्ट में ही बोल रहे थे और कह रहे होते हैं कि हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, ये गलत है, आप बहुत ज़्यादा गलत हमारे साथ कर रहे हो, ये झूठ था अब तक। तभी ट्राइब मास्टर कह रहे होते हैं कि ठीक है, तो अब जब तुम यहाँ पर पूरी इस तरीके से मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो तो अब डाइटी जब आके तुम्हारे ऊपर बरसेंगे तो उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करना। और वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिससे कि एक फॉर्मेशन स्काई के अंदर पड़ गई थी। अब यहाँ पर वहाँ पे रेड रेड से कुछ अजीब से पार्टिकल आ रहे होते हैं, और जो भी इसको टच कर रहा था या फिर इन पार्टिकल के कांटेक्ट में आ रहा था, वो सभी वहाँ पर अजीब तरीके से बेहोश हो गए थे। हाव भी यही देख रहा होता है। मुंह और शी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग वहाँ से भाग भी जा रहे थे, लेकिन ये पार्टिकल्स धीरे धीरे करके सभी को ख़त्म कर रहे होते हैं। जिसके बाद तो शी भी कह रहा होता है कि ट्राइब लीडर, आखिर आप ये क्या कर रहे हो? अपने खुद की ट्राइब को क्यों आप ख़त्म कर रहे हो? तभी वो कह रहे होते हैं कि ट्राइब लीडर, तुम जैसे छोटे गिरे हुए लोगों को आखिर कैसे मैं समझाऊं, तुम लोग तो मरना ही डिजर्व करते हो। ये सुनकर शी कह रहा होता है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप एक ओक्यूलिस्ट हो ही नहीं, क्योंकि वो तो कभी भी ऐसी बात करेगा ही नहीं। और वो आगे बढ़ रहे होते हैं दोनों इनको ख़त्म करने के लिए। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके शी और उसको पीछे हटा देते हैं, और यहाँ पर जो बाकी सारे लीडर थे वो भी तड़प रहे थे। तभी हाँ कह रहा होता है कि तुम झूठे हो, तुमने पूरी की पूरी ट्राइब को ख़त्म कर दिया है और अब मैं तुमसे फाइट करूँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी के अंदर से वो जो एनर्जी थी अब सोड के अंदर जाकर ट्रांसफ़र होने लग जाती है। ये देखकर तो ट्राइब लीडर भी कह रहे होते हैं कि तुमने मेरा थाउजेंड्स ऑफ ईयर का सारा प्लान ख़राब कर दिया, और साथ ही अगर तुम इस क्रश ब्लेड को अब हासिल भी कर लोगे तब भी तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म होना ही होगा। तभी हाओ अपने विंग्स को समन करता और कह रहा था कि देख लेता हूँ तुमको भी। और इस बार वो अपना सोलर स्काई थंडर क्लू का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर ये ट्राइब मास्टर भी पलट के अटैक करते हैं, लेकिन हाओ का अटैक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद में सीइंग को भी देखते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल आगे बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए, क्योंकि वो शील्ड को ब्रेक करना चाह रही थी, लेकिन वो शील्ड अभी ब्रेक नहीं हो रही होती। इतनी ही देर के अंदर यहाँ पर ये जो डीमन मास्टर होता है वो तुरंत ही यहाँ पर हाव की बॉडी के अंदर से और आसपास से काफ़ी सारी पावर को यहाँ पर इकट्ठा करता और अब हाव के ऊपर अटैक करने लगा था। हाव इससे बच बच के जा रहा होता और ट्राइब लीडर के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चक्र जो कि लगातार हाव को हर्ट कर रहा था वो उससे खुद को बचा रहा होता है और कह रहा था कि तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं तुम जानकर कर रहे हो, लेकिन इतनी ही देर के अंदर उसकी सोर्ड उसे एज अ मास्टर एक्नॉलेज करने लग जाती है, जिससे कि हाव को और पावर मिल रही थी और अब हाव काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। ये देख कर तो यहाँ पर ट्राइब मास्टर गुस्सा करता है और अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करते हुए हाव को काफ़ी ज़्यादा परेशान और टॉर्चर कर रहा था। मुँह और शी आगे आ रहे होते हैं, लेकिन ट्राइब लीडर उनको भी पीछे हटाता है। मिस यिंग को भी वो पीछे फेंक देता है और अब वो
बस उस सोड को हासिल करना चाह रहा था, लेकिन अभी भी हाँ इस सोड को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होता। जिसके बाद तो अब यहाँ पर डीमन ट्राइब मास्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जैसे ही उसने हाव को पीछे छोड़ा है तभी उसके हाथ पे कुछ इंजरी वगैरह हो गई है। हालांकि अभी के लिए वो उसे इग्नोर करता है, लेकिन हाव तो तुरंत ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते साथ एकदम ही यहाँ पर इस डीमन ट्राइब मास्टर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी बॉडी जो थी उसके अंदर क्रैक पड़ने लग जाते हैं और उसके बाद वो कट जाती है ब्लास्ट। ये देखकर तो यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो ये क्या देख रहे हैं। आके हाव को संभालती है, जिसके बाद बाकी सारे लोग कह रहे थे कि क्या सच में वो ट्राइब मास्टर यहाँ पर एंड हो गया है। लेकिन इतनी ही देर में स्काई के अंदर ढेर सारी डिमोनिक पावर इकट्ठा होती है और वो कह रहा था कि तुमने मेरा हज़ारों साल पुराना प्लान ख़राब किया है, तो क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर जो स्कारलेट बना हुआ था वो कोई ट्राइब लीडर था ही नहीं, असल में वो एक स्कारलेट मून डीमन था जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। और तुरंत ही सारे ही लोगों के ऊपर वो अटैक करता है, जिसके बाद यहाँ पर हाव को भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी हो गई थी। और हाव कह रहा होता है कि भले ही तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान ली है और इसके बदले तो मैं तुम्हारी भी जान लेके रहूँगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुमने यहाँ के लोगों की जान लेकर अच्छा नहीं किया, न जाने कितने हज़ारों सालों से तुम ये करते हुए आ रहे हो। तभी यहाँ पर हाव की बॉडी के अंदर से एक डिवाइन बॉडी निकल के आती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बॉडी है वो चीगू दी ग्रेट सोड है। और तभी वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर ये डीमन कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था। क्या सच में ये डिवाइन सोड एक्टिवेट हो गई है। तभी वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल, लेकिन ये देखकर भी उनकी चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं आती। और डीमन कहता है कि भले ही तुम चीगू ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और उसके बाद वो अपने पीछे एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है जो कि स्कारलेट मून रीजन सुप्रीम फॉर्मेशन थी। और वो एक काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन होती है, जिससे कि थाउजेंड्स ऑफ सोड आगे बढ़ रही होती हैं चीगू की तरफ को। लेकिन चीगू कह रहे होते हैं हाव से कि हाँ अपनी आंखों को बंद कर लो और फील करो। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस ब्लेड की पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमंस को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये सोड बोर्न ही इसलिए हुई है। जिसके बाद वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं और कह रहे थे कि डरना नहीं डेथ से और आगे बढ़ते जाना। ये लो ये सोड मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, आगे का पाथ तुम्हें खुद तय करना है। हाँ यहाँ पर काफ़ी खुशी के साथ इस सोड को हासिल कर लेता है और यहाँ पर जो चीकू थे वो वहाँ से गायब हो गए थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाँ अब एक बार फिर लड़ने के लिए रेडी हो गया था। जैसे ही वो सोड उसकी तरफ आ रही होती हैं तभी हाँ एक स्लैश अटैक करता है। ये स्लैश अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और तभी एक बार फिर से इस डीमन मून की जो बॉडी होती है वो क्रैक करने लगी थी, लेकिन फिर भी वो ठीक होता और कह रहा था कि इससे कुछ नहीं होता। तभी हाँ एक बार फिर से पावरफुल स्लैश अटैक करता है। इससे हाँ बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था, लेकिन डीमन को तो अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो थोड़ा ही हर्ट हुआ होता है। हाँ तो ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए एक बार फिर से स्वॉर्ड उठाता है। फिर दिखाया जाता है कि हाँ अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी डीमन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एशिस के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, तुम्हारा ये अटैक काम नहीं करने वाला। हाउ के हाथ भी लड़खड़ा रहे होते हैं इस बार तो, लेकिन फिर भी हाउ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा। सीइंग आगे बढ़ के उसे रोक लेती और कह रही थी कि हाउ ऐसा मत करो, अगर तुमने एक और अटैक किया तो तुम खुद ही मारे जाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है। लेकिन हाउ कह रहा होता है कि इस डीमन मून मास्टर को ख़त्म करना होगा, इसने अपने झूठ से ट्राइब के कितने ही लोगों की जान ली और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो न जाने क्या करेगा। इसने इन सभी को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, फिर भी इसे शर्म नहीं आई, उन सभी को लगातार ख़त्म करता रहा और आज इसका समय आ गया है कि मैं ही इसे ख़त्म कर डालूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डीमन कह रहा होता है कि कुछ भी कर लो तो मैं फिर भी नहीं ख़त्म होने वाला और तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रहा होता है। तभी हाव कह रहा होता है कि बनी
मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस डीमन को ख़त्म करना होगा। और यहाँ पर खुद ही उसको पीछे हटा था, उसके माउथ से काफ़ी ब्लड आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हार मानने को राज़ी नहीं था। अपने आप को संभालता है, सोड उठाता है और इस बार वो ढेर सारी पावर को इकट्ठा करते हुए एक बार फिर इस डीमन की तरफ को अटैक करने के लिए अपनी सोड को बढ़ाता और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है इस डीमन की तरफ, क्योंकि वो पहले से ही इंजर्ड हो चुका था। तो अब यहाँ पर इस क्रश स्ट्राइक से डीमन जो था वो पूरे तरीके से ब्लास्ट कर जाता है। हाव भी वहीं पर बेहोश हो गया था, उसकी स्वॉर्ड भी वहीं दूर जाकर गिर जाती है। मिस यिंग और बाकी सारे लोग उसके पास आते हैं। कुछ वक्त बाद जब हाव को होश आता है तो वो देख रहा था कि यहाँ पर सारे ट्राइब लीडर उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसकी जान बचाने के लिए। हाव अब यहाँ से जा रहा होता है आगे की तरफ, तो मुंह मना कर रहा था कि मत जाओ। तो हाव कहता है कि नहीं, मुझे अपने फादर को ढूंढना है, इसकी वजह से मुझे जाना होगा। वेल, वैसे भी लाइफ के अंदर आगे तो बढ़ते ही रहना चाहिए। यहाँ पर एक झीक लेक है तो मुझे वहीं जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक किंगडम है और उसी किंगडम के अंदर मेरे फादर ने बताया था कि अगर किसी भी तरीके की इंजरी वगैरह होगी तो वो उस किंगडम में जाने के बाद ठीक हो जाएगी, और साथ ही मुझे वहाँ पर जाने के लिए थोड़ा वक्त भी लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर मुंह को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन उन्हें पता था कि हाउ के लिए ये ज़रूरी है, तो वो यहाँ पर उसे मिस यिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाने देते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो मुंह कह रहा होता है कि ब्रदर, अगर कुछ भी तुम्हें लगे तो प्लीज़ हम एक बार ज़रूर से ही याद कर लेना। तो हाव भी यहाँ पर अपनी सोर्ड उठाकर उसको इशारा करता है। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।